हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी वर्णमाला के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कितने कुल वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, यानी 52 वर्ड। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? वर्ण। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो दोस्तों, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11, यानी कि 11 स्वर हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो दोस्तों, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33, यानी 33। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों की मेल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षर कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, यानी कि 2 टाइप्स की होती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, कितने होते हैं? 25, यानी कि 25। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? वर्ण को। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों, क्या कहलाती है? वर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर हैं। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है दोस्तों? ई। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ओ। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, कितनी है? 4, यानी कि 4। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो किसके उच्चारण में अधिक समय लगता है दोस्तों? प्लूत। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्लूत स्वर कौन सा है? इसमें दोस्तों प्लूत स्वर कौन सा है? जिसमें दोस्तों ये ड की तरह मात्रा लगी रहती है, वही हमारा क्या होता है? प्लूत स्वर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम। अगला प्रश्न है, मध्य स्वर कहते हैं। तो दोस्तों किसे मध्य स्वर कहते हैं? आ को। आ को क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य स्वर। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? तो दोस्तों इसमें किस शब्द में अनुनासिकता है? तो दोस्तों संभावना। यानी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो किस प्रकार का स्वर है दोस्तों? पश्च संवृत पर। दोस्तों किस प्रकार का शब्द है? पश्च संवृत। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा स्वर संवृत है? ई। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अर्धसंवृत स्वर है। दोस्तों इसमें कौन सा अर्धसंवृत स्वर है? तो कौन सा है दोस्तों? ए। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के प्रकार हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन कौन से स्वर संधि के प्रकार हैं? तो दोस्तों तीनों हैं, दीर्घ, प्लूत, ह्रस्व। यानी किस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त तीनों। ऑप्शन डी, सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी की अग्रवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। तो दोस्तों कौन सी है इसमें से? ई। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? दोस्तों मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो दोस्तों ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंठोष्ठ है। अगला प्रश्न है, स्वर किसका भेद है? तो दोस्तों स्वर किसका भेद है? भेद है वर्ण का। स्वर किसका भेद है दोस्तों? वर्ण का। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? उ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा स्वर कंठ तालव्य नहीं है? तो ए। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? तो दोस्तों किसका है? ए का। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।